अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखो आज हम एक्सरसाइज 5.6 का ये 6 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्लास 12 का, ठीक है। और ये आप प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। देखो अब हमें क्या सवाल दिया है कि x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर क्या दे रखा है a ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा और हमें फाइंड क्या करना है dy अपॉन dx, ठीक। चलो तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको मैंने इतनी वीडियो में आपको मैंने ये क्वेश्चन समझा रखे हैं इसी में कि अगर x बराबर इधर साइड में थीटा दिखेगा तो किसके सापेक्ष अवकलन करना है, हमें थीटा के सापेक्ष अवकलन करना होगा, ठीक। तो देखो यहाँ थीटा तो थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा तो इसका साइन जो चलेगा वो क्या चलेगा बच्चों, वो चलेगा d अपॉन d थीटा, ठीक है। ये साइन इसका स्टार्ट होगा, ठीक। अब देखो इसमें करना है तो इसमें हम क्या लिखेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखो जब x ये साइन जब चलेगा, जब हमने लिख दिया थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये d अपॉन d थीटा चला तो इसे कौन मिला x। तो ये जगह जब खाली होती है तो ये जगह सिर्फ यहाँ जो भी नंबर होगा वो आ जाता है। अब यहाँ कौन है x, तो यहाँ कौन आ जाएगा dx, तो ये क्या बन जाएगा dx अपॉन d थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ dx अपॉन d थीटा, ठीक, लिख दिया। अब बराबर a जो है इसका गुणांक है तो a तो कोई कांस्टेंट नंबर हो गया एक तरीके से, तो a का तो अवकलन होना नहीं है तो हम क्या करेंगे a को कांस्टेंट और थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या होता है 1 होता है। कि मान लो ये जो पूरा ब्रैकेट है d अपॉन d थीटा जब पूरे के साथ चलेगा इसके साथ आया तो dx अपॉन d थीटा हो गया। a कांस्टेंट होता है तो इसको ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट का साइन ऐसे लगा देंगे। अब जब थीटा आया तो ये जगह फिर खाली मिली तो d थीटा अपॉन d थीटा हो गया, वो कटेगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन जो होता है वो क्या होता है 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक, 1 हो गया। माइनस ये साइन थीटा का अवकलन क्या होगा, ये याद रखना कि d अपॉन d थीटा साइन थीटा का कोई आपसे अवकलन पूछे तो आप बता दोगे cos थीटा होता है इसका अवकलन, ठीक है। d थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होगा d अपॉन d थीटा साइन थीटा का अवकलन cos थीटा। तो यहाँ हमारा साइन थीटा तो इसकी जगह कौन आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा। तो यहाँ सीधा सीधा क्या लिख देंगे cos थीटा, ठीक। ये हो गया, हमें कौन मिल गया dx अपॉन d थीटा मिल गया। उसी प्रकार ये y वाला करेंगे अब हम, तो फिर यही साइन चलेगा इधर, जैसे इसमें आया देखो x के पास आया, थीटा के पास आया, साइन थीटा के पास आया, ठीक। अब सेम ये चीज यहाँ चलेगी तो यहाँ फिर खाली जगह मिली और यहाँ कौन मिला y, तो यहाँ क्या हो जाएगा dy अपॉन d थीटा। पहले इस सवाल को एक बार लिख दो, y बराबर a प्लस 1 प्लस cos थीटा, ठीक। ये हमने क्या करा लिख दिया। अब इस y का करेंगे तो फिर वही लाइन लिखना है थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हमारा ये साइन तो चलेगा इसमें भी, तो जब चला तो इसे कौन मिला y, तो ये क्या हो जाएगा dy, कौन हो जाएगा dy और अपॉन में कौन आ जाएगा d थीटा, तो ये हो जाएगा dy अपॉन d थीटा। अब देखो यहाँ भी a है वहां भी a था तो a कौन हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। अब ब्रैकेट के अंदर कौन है 1। अब एक बात नोट कर लो कि संख्या जो होती है अचर पद जो होता है मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी है उसका अवकलन अगर सिंगल हो रहा कोई चीज है नहीं इसके साथ और गिनती में है तो उसका अवकलन 0 होता है, याद रखना। तो a ये तो कांस्टेंट था, इस ब्रैकेट ने ही इस a को बचा लिया, नहीं तो ये भी 0 हो जाता अगर ये अकेला होता तो। अब ये जब d अपॉन d थीटा इस 1 के पास आया तो 1 क्या था अकेला था, मैंने बताया कि 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो कुछ भी हो इनफाइनाइट तक तो उसका क्या अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा उसका अवकलन। तो इसका कौन होगा यार 0, तो आप लिखो मत जब 0 होता है। अब लिख देते हैं जब ये एक बार 0 हो गया प्लस cos थीटा का अवकलन, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए कि d अपॉन d थीटा cos थीटा का अवकलन क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, याद रखना।
ये आपको याद जरूरी करना है। अगर ये याद नहीं है तो अवकलन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। ध्यान रखना, इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये फार्मूले हैं, ध्यान रखना। आपको अवकलन अगर सीखना है तो इसके फार्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो cos थीटा का क्या हुआ माइनस साइन थीटा, तो यहाँ कौन आ जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस मत लगाओ, तो ये प्लस था और ये क्या गया माइनस का, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। d अपॉन डी थीटा था, d अपॉन डी थीटा, cos थीटा का अवकलन कौन हो गया माइनस साइन थीटा, तो यहाँ प्लस था और ये माइनस आ गया, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और cos थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा, ये क्या लिखेंगे साइन थीटा, ठीक। अब ये तो जीरो है, जीरो में साइन थीटा घटाओ तो माइनस के तो आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ए साइन थीटा, जीरो हट जाएगा, मान लो ए आ गया, जीरो हट जाएगा, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो जीरो हट जाएगा तो माइनस ए साइन थीटा, तो ये हमारा dx अपॉन डी थीटा भी आ गया और dy अपॉन डी थीटा भी आ गया। अब हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx, तो अब इसको लिखेंगे dy अपॉन dx, तो देखो इस dx के नीचे भी डी थीटा था, इसके नीचे भी डी थीटा था, तो dy को हम किससे भाग करेंगे डी थीटा से, किससे भाग करेंगे dy अपॉन डी थीटा, और dx को भी किससे भाग करेंगे डी थीटा से। अभी सपोज करो यहाँ dt होता और यहाँ भी dt होता, तो इन दोनों के नीचे भी कौन आता dt ही आता, ठीक, याद रखना ये। अब dy अपॉन डी थीटा हमारा कितना आया है, dy अपॉन डी थीटा हमारा आया माइनस ए साइन थीटा, तो इसके प्लेस पे कौन आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा, और अपॉन में कौन आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा हमारा कितना आया, तो dx अपॉन डी थीटा ये फाइंड करा, dy अपॉन डी थीटा जो था वो क्या आया हमारा dy अपॉन डी थीटा माइनस ए साइन थीटा, ये लिख दिया, और dx अपॉन डी थीटा कितना आया है वो हमारा ये dx अपॉन डी थीटा a ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, ठीक, ये हो गया। अब इस a से ये a कैंसिल हो गया, ठीक, अब ये माइनस बाहर लगा दो। अब साइन थीटा का जो सूत्र होता है बच्चों याद रखना, साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 डॉट cos थीटा बाई 2 होता है, ये याद रखना, ठीक है। साइन थीटा का आपसे कोई फार्मूला पूछ ले तो आप बताओगे 2 साइन थीटा बाई 2 डॉट cos थीटा बाई 2, तो इस साइन थीटा की जगह कौन आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 डॉट cos थीटा बाई 2, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, साइन थीटा का। अब ये है 1 माइनस cos थीटा, ये क्या है 1 माइनस cos थीटा, तो इसका सूत्र क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये याद रखना है। तो जहाँ ये 1 माइनस cos थीटा दिखेगा तो इसको यहाँ से हटाओ और इसकी जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ले आओ, तो इसके नीचे कौन आ जाएगा माइनस 2 साइन थीटा बाई 2, ये तो था ही, डॉट cos थीटा बाई 2, और अपॉन में कौन आ जाएगा इसके 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल, और इस साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा कैंसिल, तो यहाँ कौन रहेगा cos थीटा बाई 2 माइनस cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ भी हमें पता होता है कि cos थीटा बटे 2 अपॉन साइन थीटा बटे 2, cos थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ इन दोनों के प्लेस पे माइनस cot थीटा बाई 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।